वो अंकुर पापा के पास गए हो, वो पखंडी बाबा है। मैं ऐसे बोलती थी पापा के बारे में, अंकुर पापा के बारे में ऐसे बोलती थी। भाइयों का भी स्वागत करती हूँ और आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने वाली हूँ। जैसे कि ब्रदर ने बताया कि परमेश्वर में आने से पहले मैं एक फेमस बॉलीवुड आर्टिस्ट रही हूँ। मैंने बहुत से टीवी शोज़ किए हैं, जैसे सावधान इंडिया, नैन सीरियल जो है जी पंजाबी पे, वहाँ पे मैंने काम किया है। मिस पंजाबन पे भी मैं रही हूँ। परमेश्वर में भी थी तब भी मैं ये टीवी सीरियल करती थी। पर जब मैं परमेश्वर में नहीं थी, मैं एक ऐसी लड़की थी जो परमेश्वर की निंदा करने में सबसे माहिर थी। मैं बहुत निंदा करती थी परमेश्वर की। मैं इतने बुरे शब्द बोलती थी पास्टर्स के लिए, और जहाँ जहाँ चर्चेस होती थी तो मैं बहुत बुरा बुरा बोलती थी, गंदी गंदी गालियाँ निकालती थी, क्योंकि मैं अन्य जाति की थी, मुझे पता नहीं था। तो ऐसे हुआ कि जब मैं परमेश्वर में नहीं थी तो 2016-17 में मेरी लाइफ जो थी परमेश्वर में, मैं तो पहले से नहीं थी, नफरत तो मुझे बहुत सी। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को, जय मसीह की। दोस्तों आज का जो गवाही है बहुत ही इम्पोर्टेंट गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है दोस्तों। आज ये सिस्टर जी का दोस्तों, ताकि सिस्टर नहीं, बॉलीवुड की सुपर एक स्टार कलाकार है दोस्तों। जो वीडियो में आपको ये गवाही दिखाने और सुनाने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें, उसके बाद कुछ बात करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोटा सा प्यारा कमेंट कर देना दोस्तों। तो चलिए बिना वेट किए वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ बात करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। जय मसीह की। मेरा नाम सिमरन है और मैं बटाला शहर की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अपनी गवाही जो दे रही हूँ। और मैं ब्रदर जी का भी स्वागत करती हूँ, गवाह यीशु वालों का, कि जिन्होंने इतना बड़ा उपराला किया है, जो लोगों की टेस्ट मनी जो है लेते हैं और सबको सुनाते हैं, और इन टेस्ट मनियों को देख के बहुत से भाई बहनों का जीवन बदलता है। मैं इन भाइयों का भी स्वागत करती हूँ और आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने वाली हूँ। जैसे कि ब्रदर ने बताया कि परमेश्वर में आने से पहले मैं एक फेमस बॉलीवुड आर्टिस्ट रही हूँ। मैंने बहुत से टीवी शोज़ किए हैं, जैसे सावधान इंडिया, नैन सीरियल जो है जी पंजाबी पे, वहाँ पे मैंने काम किया है। मिस पंजाबन पे भी मैं रही हूँ। परमेश्वर में भी थी तब भी मैं ये टीवी सीरियल करती थी। पर जब मैं परमेश्वर में नहीं थी, मैं एक ऐसी लड़की थी जो परमेश्वर की निंदा करने में सबसे माहिर थी। मैं बहुत निंदा करती थी परमेश्वर की। मैं इतने बुरे शब्द बोलती थी पास्टर्स के लिए, और जहाँ जहाँ चर्चेस होती थी तो मैं बहुत बुरा बुरा बोलती थी, गंदी गंदी गालियाँ निकालती थी, क्योंकि मैं अन्य जाति की थी, मुझे पता नहीं था। तो ऐसे हुआ कि जब मैं परमेश्वर में नहीं थी तो 2016-17 में मेरी लाइफ जो थी परमेश्वर में, मैं तो पहले से नहीं थी, नफरत तो मुझे बहुत सी। पर एक बार ऐसा हुआ कि मैं व्यभिचार में थी 2017 में। तो मैं व्यभिचार में थी, तो जिस इंसान के साथ मैं व्यभिचार में थी वो इंसान जो है वो क्रिश्चियन थे। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे को लगता है ये परमेश्वर की कॉलिंग थी शायद मुझे बदलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ठोकरों का लगना ज़रूरी है। तो तब क्या हुआ कि जब जिस इंसान के साथ मैं व्यभिचार में थी तो मेरे को पता नहीं लगा, एकदम से वो मुझे छोड़ गया। और बिना रीज़न से हमारा रिलेशन जो था, मतलब मैं पूरी पाप में थी, जाती थी, घूमती थी, फिरती थी, लड़कियों के साथ घूमती थी। टोटली मैं अपने घर से बिल्कुल लापता थी, मैं घर पे नहीं आती थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी फैमिली कहाँ है, कौन कौन मेरे घर में है। तो ऐसे हुए जब उस इंसान ने मेरे को छोड़ा जिसके साथ मैं व्यभिचार में थी, जब उसने मुझे छोड़ा तो मुझे और नफरत होगी क्रिश्चियन से। मैं पहले ही बहुत नफरत करती थी, मुझे लगता था कि ये सब ड्रामे करते हैं जो लोगों को पैसे दे के धर्म बदलते हैं। मेरे को ऐसा लगता था, क्योंकि मैं नहीं सही जानती थी परमेश्वर क्या कौन है यीशु मसीह। तो मैंने क्या किया कि जब मेरा ऐसे ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पे, तो मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, तो मैंने बाइबल जो है, मैंने अपनी लाइफ में बाइबल को भी फाड़ दिया था। बाइबल को फाड़ के नालियों में फेंकती थी, जहाँ यीशु मसीह का कोई पोस्टर मिल जाना मैं उससे फाड़ देती थी। तो मेरा जीवन ऐसे था कि मैंने अपनी लाइफ में मैं बाइबल को फाड़ दिया था, और बाइबल को फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं नालियों में फेंकती थी, फ्लश में फेंका था मैंने। और जहाँ कहीं मुझे यीशु मसीह का पोस्टर भी दिख जाता था तो मैं उस पर जूती मारती थी। इतना पाप था, मैं इतनी नफरत थी। अगर मुझे कोई पास्टर भी दिख जाए तो मैं उसको बहुत गालियाँ निकालती थी। जब मैं किसी भी चर्च के आगे से गुजरती थी तो मैं वहाँ पे थूकती थी। मुझे कहीं पे भी क्रूस का निशान मिल जाता था तो मैं वहाँ पे थूकती थी। मैं गंदी गंदी गालियाँ निकालती थी। तो मैं खामरा चर्च में जाती थी, 2016-17 में मैं जाती थी खामरा चर्च, लेकिन मैं वहाँ घूमने फिरने जाती थी।
तो जब वहाँ अंकुर पापा जी आते थे तो मैं बोलती थी उसको, अरे देख आपका बाबा आ गया, अभी पखंड जो आपका शुरू हो जाएगी, जिसको आपने पैसे दिए ना अभी वो ऐसे अपने सर घुमाएंगे, तो सर घुमाएंगे तो देखना कैसे पखंड करोगे कि हमारा यीशु जिंदा, हमारी कभी मर के भी कोई जिंदा हुआ, आप ड्रामे करते हो, कितने ड्रामे करती, ये सभी लोग पागल है। जब मैं चर्च में जाती थी, मेरी वर्डिंग थी, जितना विरोध मैंने किया है अंकुर पापा का मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी गालियां निकालती थी उनकी फोटो देख के, उनके बच्चों को भी मैं इतनी गालियां निकालती थी, तब मुझे पता ही नहीं था। फिर ऐसे हुआ कि जब मैं धीरे धीरे इतना पाप करने लगी, मुझे नहीं पता मैं जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर रही थी कि परमेश्वर के दासों के लिए इतना बुरा बोल रही थी। फिर क्या हुआ कि जब मेरी लाइफ में ऐसे डिप्रेशन मेरी लाइफ में जब आ गया, जब मुझे सभी ने छोड़ दिया, जिस इंसान के लिए मैं भगवान को भी ठुकराती थी, मैं किसी को मानती नहीं थी, सब कुछ मैं मानती कि तू ही है मेरा जी, मैं उसको बोलती थी नहीं भगवान तो तू ही है, जिससे हम प्यार करते भगवान वही है। तो जब उस इंसान ने मुझको छोड़ा तो मैं लाइफ में इतनी डिप्रेस हो गई थी, इतनी मेरी लाइफ जो इतनी डिप्रेस थी ना, मैं बता नहीं सकती। मैं बिल्कुल अपने आप को कमरे में मैंने बंद कर लिया था। मैं कहीं बाल यहाँ से काट लेती, कहीं यहाँ से काट लेती, कि मैं अपने को बदसूरत बनाती थी। मैं बहुत सुंदर थी पहले। तो जब ऐसा हुआ, मैं अपने आप को कभी चेहरे पे कुछ मार लेती थी, कभी कुछ। मैं हुआ कि जो मेरे मामा जी हैं, तो उनके जो ससुराल वाले वो खामरा चर्च जाते थे, तो मैं उनको बहुत गालियाँ निकालती थी। मेरे रिश्तेदार जो आते थे, एक बार ऐसा किया कि मैंने सेकंड फ्लोर से जो है ना, मैंने छलांग लगा दी। मेरे को ऐसे, मैं ऊपर बैठी हुई थी सेकंड फ्लोर पे, तो मैं ऐसे पीछे आ गई। मैंने बोला तो होगी, तो मम्मा ने सोचा कि शायद वो बोलते ना कि जब किसी को किसी और से सहारा नहीं बोलता, तो जब भी कोई डॉक्टर हो कुछ भी हो तो गधे को भी बाप बोल देते हैं लोग अपनी ज़रूरत के लिए। तो क्या हुआ कि मेरे को ना उन्होंने अचानक उन्होंने बोला कि हम तेरे मामा जी के ससुराल जाते हैं आज, चल तू हमारे साथ चल। मैं कोई रिस्पॉन्स तो देती नहीं हूँ, हाँ बस ऐसे ठीक है ओके, बस इतना सा था, कुछ नहीं बोलती थी मैं, किसी से कुछ नहीं कहती थी कि मुझे क्या होना क्या नहीं। बिल्कुल बेड पे थी, कमरा बंद रखना अपना, कोई मुझे बुलाए ना, किसी की आवाज़ ना आए मुझे, ऐसी थी मैं कि मुझे कोई ना बुलाए। यहाँ तक कि जो मेरी माँ है, मैं उससे बहुत नफरत करती थी, मुझे माँ शब्द से बहुत नफरत थी। इस तरह से मैं बोलती कि आपकी आवाज़ मेरे कानों पे ना पड़े, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा होता था। तो चलो वो मुझे लेके गए, मेरे मामा जी के ससुराल वालों के घर लेके गए। तो वहाँ उनका जो प्रेयर रूम था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सिमरन तू ऐसे कर, तू अंदर जा, प्रेयर रूम में जा। वो यही के हैं, बटाला की है। वो मुझे बोलते तू हमारे प्रेयर रूम में जा एक बार, तू कैसी होगी। वो मुझे देख के शॉक्ड होगी कि तू इतनी सुंदर, हमारे घर की सबसे सुंदर लड़की, हमारी फैमिली से मुझे कहते थे कि सबसे सुंदर सबसे इंटेलिजेंट मैं थी अपने घर की, एक उम्मीद जो होती है मैं थी अपने घर की। तो उन्होंने मुझे बोला सिमरन तेरे को क्या हो गया था। मैं इतनी कमज़ोर थी ना कि आप मेरी हड्डियां तक गिन सकते थे कि इसके अंदर कितनी हड्डियां हैं। इतनी कमज़ोर हो गई थी, इतनी बदसूरत काली हो गई थी मैं बहुत। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सिमरन तू हमारे प्रेयर रूम में जा एक बार। तो मैं उन्हें बोलती थी कि तुसी, पंजाबी में उसको बोलती कि तुसी तो पागल हो, तुसी मैनू क्यों पागल किया। तो मैंने उनको भी गालियाँ निकाल दिया कि अब उन्होंने मुझे बोला तू एक बार जा तो सही। उन्होंने क्या पता नहीं, उनका विश्वास था, जैसे बाइबल में लिखा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। उनका विश्वास था कि अगर ये प्रेयर रूम में जाएगी, अगर मसीह को जानेगी तो इसका जीवन बदलेगा। क्योंकि मैं अपने आप को एक बार लाइफ में मैंने व्यभिचार की गलती की, उसके बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं अभी इसके बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँ, चाहे मैं मरूँ जीऊँ, जैसी मेरी लाइफ में मैं अकेली रहूँगी, मैं किसी से कभी प्यार नहीं करूँगी। इतनी नफरत हो गई थी मुझे। तो कहीं ना कहीं खुदा को मेरी पवित्रता ही पसंद आई, मेरी लॉयल्टी पसंद आई। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं किया अपनी लाइफ में। तो उन्होंने मेरे को धक्के देके ना जबरदस्ती प्रेयर रूम में भेजा, दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने बोला तू यहाँ रह, तेरा रोने को मन करता है, तेरा कुछ करने को मन करता है, तू यहाँ रह। उन्होंने धक्के मार के मेरे को भेजा प्रेयर रूम में। तो मैं प्रेयर रूम में गई। वो मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, मैं बता नहीं सकती। जब मैं प्रेयर रूम में गई तो उन्होंने मेरे को धक्के मार के बोला था। तो जब मैं बाहर आने लगी, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरी बाजू पकड़ के मेरे को अंदर बुला लिया है कि तू यहाँ आ। लेकिन हम तो अन्य जाति, मेरे को लगा इन्होंने जादू टूना किया हुआ है, पर पता नहीं कोई भूत बात है जो मुझे ऐसे पकड़ रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था पवित्र आत्मा के बारे में। तो मुझे ऐसा लगा, मैं वहाँ इतना रोई, 2 से 3 घंटे में इतना खुलकर रोई वहाँ प्रेयर रूम में, इतना रोई 2018 में, इतना रोई मैं वहाँ प्रेयर रूम में। और मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे लगा, मुझे पूरे 1 साल के बाद मुझे ऐसे लगा
कि किसी ने आज मुझे, वहाँ पे दीवारों पे फोटो लगी हुई थी, मैं फोटो को जब फोटो को देखूं मुझे ऐसा लगे कि वो तस्वीर मुझसे कुछ कह रही है कि देख सिमरन, मैं तुझसे प्यार करता, दुनिया में तुम्हें कोई प्यार करे ना करे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, देख मैंने तेरे लिए अपनी जान तक दी है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इतना कोई प्यार कैसे कर सकता है। तो मैं वहाँ 2 से 3 घंटे रोती रही वहाँ पे। मुझे ऐसा लगा कि सच में यार कोई तो है यार जो मेरे से बात सुन रहा है। 2 से 3 घंटे कैसे बीत गए मेरे लाइफ के। पहली बार मैंने सांस ली, कोई टेंशन नहीं दिमाग में, कुछ भी नहीं। तो वहाँ प्रेयर में इतनी खुश हुई। तो बाहर आके मैंने उनको बोला, मैंने जब प्रेयर रूम से बाहर आई, मैं आते ही उनसे बोला कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। 3 महीने उस दिन जब मैं प्रेयर रूम में गई थी, उसके बाद जाके मैं 4 महीने के बाद मैं आराम से सोई। इतने आराम से सोई, इतनी प्यारी नींद मेरे को लाइफ में कभी नहीं आई जितना उस दिन मैंने सुकून अपनी लाइफ में भी। और मेरा विश्वास बन गया कि नहीं है, यीशु नासरी है, बात सुनता है। आज के बाद मैंने बोला कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तू ही मेरा खुदा है, मैं कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगी तेरे ही अलावा, क्योंकि तूने मुझे बदला है। तो परमेश्वर का फेवर जो है मेरी लाइफ में फिर कैसे हुआ है, 2018 में ऐसे मैं शायद 7वां महीना था कि मैं वहाँ पे गई 2018 में। तो उसके बाद परमेश्वर का फेवर मेरी लाइफ में कैसे हुआ, मुझे ये इंडस्ट्री, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अपने आप को ख़राब कर चुकी थी। तो जब मैंने चर्च जाना, फिर मैं खामरा चर्च जाना स्टार्ट किया। वहाँ मेरे को प्रार्थना का पता ही नहीं होता था कि प्रार्थना कैसे करते हैं। मेरे को तो यीशु का ये भी नहीं पता। मेरे को लोग जब पापा आते थे वो बोलते ना इतनी आयत निकालो, इतना बाप निकालो, मैं बोलती थी क्या निकालो, मेरे को तो बाइबल का ही नहीं पता, कुछ भी नहीं पता था मुझे, बाइबल का भी नहीं पता था कि किसको बाप बोलते हैं, किसको आयत बोलते हैं, मत्ती क्या होती है, इंजिल, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं जाती रही धीरे धीरे। तो फिर परमेश्वर का फेवर मेरी लाइफ में ऐसे आया कि जब मैं परमेश्वर में आना शुरू हुई तो मुझे मूवीज़ वालों की कॉल आई, वो यूट्यूब वाले हैं, तो उनकी कॉल आई मुझे। फिर उन्होंने मेरी इंस्टा प्रोफाइल देखी, उन्होंने बोला कि आपकी जो सिलेक्शन है मूवीज़ के लिए हुई है 2019 में, तो आप आ जाओ 10वें महीने की 2019 में आप आ जाओ, हम शूट करेंगे। तब तो मैं इतना मुझे परमेश्वर के बारे में पता नहीं, क्योंकि नई नई विश्वासी थी, तो मैं मूवीज़ के लिए चले गई। तो वहाँ जब मैंने शूट की, अपनी पहली फिल्म शूट की, खुदा का तब भी मुझे बहुत फेवर दिया। मेरी फर्स्ट मूवी थी और उनको मिलियन लोगों ने, उनको फर्स्ट मूवी थी और उनको मिलियन फॉलोवर, मिलियन व्यूज़, इतने कमेंट्स। और जो मेरे वहाँ के डायरेक्टर थे जो वो बोलते कि सिमरन सच में यार कुछ तो है तेरे में, पता नहीं क्या है, इतनी फैन फॉलोइंग कभी किसी को नहीं मिली जितनी तुम्हें मिली, जितना प्यार मूवीज़ में तुम्हें मिला है। तो मेरी लाइफ की वो फर्स्ट मूवी थी जब मैंने की। तो चलो मैं गई, मिले, लोगों ने मुझे देखा, नेम फेम बन गया। मैं मूवीज़ लाइन में जो बिज़ी हो गई थी, अपनी मूवीज़ लाइन में जो बिज़ी हो गई थी, तब मुझे नहीं पता था कि ये दुनियावी चीज़ें ये पाप है, तब मुझे नहीं पता था। तो चलो फेवर मिलता गया, मुझे भी लगा कि परमेश्वर का फेवर है, ये भी मेरी लाइफ में फेस वैल्यू बनी, लोग मुझे जानने लगे, लोगों का प्यार मिला मुझे बहुत सा। तो ऐसे मैं टीवी शोज़ करती गई और मेरी लाइफ आज जो मुझे आप इस हालत में देख रहे हैं, ये जो मेरी हालत है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। अभी मैं इश्क करती हूँ, अपने खुदा से इश्क करती हूँ, मुझे अपने खुदा से प्यार है। ये जो मैं इतनी बदली हुई हूँ ना, तो मेरे खुदा का फेवर है ये मुझ पे। मेरी लाइफ ऐसे थी, मैं चंडीगढ़ का रहना सहना था मेरा, मैं चंडीगढ़ में रहती थी, संगरूर एरिया में रहती थी। मैं ऑफ शोल्डर टॉप पहनती थी, बिल्कुल शॉर्ट्स पहनती थी, ये चुन्नी दुपट्टा, इससे मुझे कुछ नहीं, ये दुपट्टा जो पहना हुआ जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि सलवार सूट लड़कियों के लिए कुछ है। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं तो ऐसी मॉडर्न हूँ। मेरी फुल लाइफ जो थी मॉडर्न थी, बिल्कुल मॉडर्न थी। इतने हेयर कट होता था मेरा, शॉर्ट्स पहनती थी, बिल्कुल पार्टीज करती थी गर्ल्स के साथ। पर एक थी, मैं पवित्रता में बहुत रही थी, या ऐसे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय ज़रूर करती थी, लेकिन मैंने कभी भी फिर से दोबारा व्यभिचार नहीं किया। फिर से जो खुदा ने मेरे को करैक्टर, जो खुदा ने अपने हाथों से मेरी रचना की, खुदा का वचन जैसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, मैंने अपने हाथों की हथेलियों पे तेरी जो मूर्त खोद रखी है, मैंने तुम्हें बहुत बड़े काम करने के लिए बनाया है। तो खुदा का करैक्टर, क्योंकि खुदा इतना पवित्र है, अगर उसने मुझे पवित्र हाथों से बनाया है तो उसका पवित्र करैक्टर भी तो मेरे में रहेगा। तो मैंने कभी, मेरा करैक्टर वही था, कभी किसी का बुरा नहीं चाहना, कभी किसी को बुरा बोलना नहीं था, कभी किसी को धोखा नहीं देना, ऐसी मेरी लाइफ थी। चलो 2018, 19, 20 तक मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी। इतना प्यार मिला, लोग बुलाने लगे बहुत। मैं अपनी लाइफ में नेम फेम था, मेरे पास पैसा था, लेकिन मेरे पास शांति नहीं थी। जो दर्द मेरी लाइफ में था वो अभी भी कम नहीं हो रहा था।
मैं बोलती थी कि मैं क्या करूं, मैंने चर्च जाना भी स्टार्ट कर दिया था, मैं क्या करूं। पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं चर्च भी जा रही हूँ। जैसे एक नल होता है, जैसे हम पानी का नल देखते हैं, उसमें एक ही पानी आएगा, चाहे तो उस पर साफ पानी आएगा, चाहे तो उस पर गंदा पानी आएगा। तो मैं क्या करती, इधर मैं चर्च जाती थी, वहाँ चर्च जाने के बाद मैं वहाँ अपनी इंडस्ट्री में चली जाती थी, वहाँ फिर से घूमती फिरती थी। तब भी मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी खुदा के बारे में, पे कैसा जीव, क्योंकि बाइबल मैं पढ़ती नहीं थी, बाइबल के बारे में मुझे पता नहीं था। तो जब मैं ऐसे करना स्टार्ट किया तो मेरी फैमिली ने फिर मुझसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे बीच में मेरे फादर साहब की डेथ होगी। तो फादर साहब की डेथ होगी, वो भी पता नहीं चला कैसे डेथ होगी, पापा की डेथ होगी। तो फैमिली का माहौल फिर से बहुत ब्लेस हो गया, फैमिली में मतलब सभी टूट गए थे, एकदम से टूट गए थे सभी। तो फिर मुझे ऐसे हुआ, लेकिन खुदा का फेवर था मेरी ज़िंदगी में, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया था मेरे खुदा ने कि मेरे पापा की डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन सभी मुझे बोलते, जो हमारे रिश्तेदार थे, मुझे बोलते थे कि तू अपने यीशु को बोल कि आपका यीशु जो है वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो अपने यीशु को बोल वो तेरे पापा को जिंदा कर दे। मेरे पापा की डेड बॉडी मेरे सामने तो हमारे रिश्तेदार हमें ऐसा बोल रहे थे कि तुम चर्च में जाना स्टार्ट किया है, तो इसलिए आपके घर में ये शराब आया है, आप लोगों ने चर्च जाना स्टार्ट किया है, इसीलिए आपके घर में ऐसे शराब आने स्टार्ट हुए। मैंने तब भी मेरी प्रेयर क्या थी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने दिया था, तूने लिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ये वर्ड में जब मैंने ये वर्ड बोले, उसके बाद बोला कि अरे मैं क्या बोल दिया, मेरे फादर साहब की डेथ हो गई और मैं धन्यवाद दे रही हूँ प्रभु को, ये क्या, कहाँ से ये वर्ड आ रहे मेरे मुंह में, मुझे नहीं पता था। फिर से हमारे 10 दिन का जो शौक होता है, लोग तो हमारे घर में आते थे, शो करने के लिए आते थे, मैं अपने प्रेयर रूम में मैं प्रेयर करती थी अपनी। मुझे खुदा से इतना प्यार होगा तो मैं अपनी प्रेयर मिस नहीं करती थी, मैं अपना प्रेयर करती थी कि खुदा ठीक है, तूने किया, तूने बेटर के लिए किया, कोई बात नहीं, ठीक है खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। तब भी मेरे वर्ड यही थे। तो ऐसे ही जब पापा की डेथ के बाद थोड़े 8-9 महीने हो गए, तो घर चाचा ने बोला कि ऐसे करे लड़की का रिश्ता कर देते हैं। 2020 में उन्होंने बोला कि रिश्ता कर देते इसका। तो मैंने उन्होंने मेरे लिए लड़का देखा, तब मैंने बपतिस्मा ले लिया था, तो उन्होंने मेरे लिए लड़का देखा। 2020 में मेरा बपतिस्मा हो गया था। तो फाइनली दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सिस्टर जी का बयान पूरा ज़रूर सुन लिए होंगे दोस्तों। कितना बड़ी गवाही थी जो वीडियो में आपको दिखाने को प्रयास किया। तो चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में और अगले गवाही के साथ। परमेश्वर सबको आशीष दें। इससे पहले मैं दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना दोस्तों कि वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगली वीडियो में अगले गवाही के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।